गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग माय डियर मदर्स। कल मैंने नाउन चैप्टर स्टार्ट करवाया था, आज थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा रिकॉलिंग करवा देती हूँ, ठीक है। नाउन में बताया था बेटा मैंने, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, अ थिंग, एन आइडिया और एन एक्शन। मुझे लगता है बच्चों को ये सब समझ आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। बेटा आइडियाज़, एक्शन, ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, ठीक है। ये हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे आइडियाज़ होते हैं, हमारे माइंड की स्टेट होती है, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं कि मैम एक्शन कैसे नाउन हो सकता है? तो देखो डांस जो है, डांस का मैं जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मैं कहूँ कि आई लाइक योर डांस, मुझे आपका डांस बहुत पसंद है। तो बेटा यहाँ पे डांस जो है वो एक्शन नहीं, वो एक कला का नाम है। क्या है? कला का नाम है डांस। आई लाइक योर सिंगिंग, मुझे आपका गाना बहुत पसंद है, तो वो भी क्या है? कला का नाम है। तो जो नाम ही हो गए तो फिर वो क्या हो गए? नाउन में चले गए। इसीलिए जो ये एक्शन है ये क्या कहलाए? नाउन में। अब जैसे मर्डर, मर्डर मैंने बताया था आपको कि बेटा मर्डर क्या है? एक प्रोसेस है। देखो देखो एक्शन होता है स्टैबिंग। मैंने चाकू लिया, किसी के पेट में घोंप दिया, तो जो एक्शन किया ना मैंने, उसको बोलते हैं स्टैबिंग। लेकिन जो मर्डर हुआ, जो वो प्रोसेस हुआ ना उसको मारने के लिए, उसको मर्डर कहते हैं। और मर्डर क्या बन गया? एक नाउन बन गया, ठीक है। स्लीपिंग, जैसे स्लीपिंग में आईएनजी फॉर्म जो होती है ना बेटा, किसी भी एक्शन की आईएनजी फॉर्म होती है, वो सब्जेक्ट की जगह काम करती है, वो जो है नाउन हो जाती है। वो जीरंड फॉर्म होती है, और जीरंड को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। वो सब्जेक्ट का काम करती है। जैसे स्लीपिंग इज़ माई हॉबी, क्या? स्लीपिंग इज़ माई हॉबी, यहाँ पे स्लीपिंग, स्लिप में आईएनजी लगा है और ये क्या पे नाउन का काम कर रही है, ठीक है। रनिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे रनिंग भी क्या है? एक नाउन है। आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है, ठीक है। अच्छा ड्रीम, ड्रीम जैसे हो गया, मैं बोलूँ कि आई लाइक टू ड्रीम, आई ड्रीम टू फ्लाई, मुझे जो है ना मैं चाहती हूँ कि मैं उड़ सकूँ, लाइक ए बर्ड, मुझे एक पक्षी की तरह उड़ना है। ड्रीम तो ये मेरी इच्छा हो गई, मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं उड़ना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू फ्लाई, ठीक है। आई ड्रीम टू फ्लाई, तो ये मेरी इच्छा हो गई। इच्छा क्या होती है? तो ये होगी बेटा नाउन, नाउन इच्छा चलेगी नाउन में, ठीक है। फिर मैंने अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा हम पिछला रिकॉलिंग करते हैं। मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताया था कि व्हाट, हु, हुम का आंसर मिले तो वो नाउन मिलेगा। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ नाउन बताए थे कि 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटीरियल नाउन, ठीक है। मैटीरियल नाउन आगे चल के बेटा 2 पार्ट्स में हो जाते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। वही आज हम थोड़ा सा करेंगे आगे डिस्कस। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये डेफिनेशन और बता देती हूँ। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम होता है, वो अपने आप में स्पेशल होता है, उस जैसा कोई नहीं होता, ठीक है। वो एक जैसे रिवर्स बहुत सारी होती है, लेकिन रिवर्स में से एक मैं निकाल दूँ, गंगा, द गंगा, तो वो प्रॉपर नाउन हो गई। बिल्डिंग बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें से किसी एक स्पेसिफिक बिल्डिंग का नाम ले दूँ, ताजमहल, तो वो स्पेसिफिक हो गई, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गई। सिटीज़ बहुत सारी होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं किसी एक न्यूज़पेपर का नाम ले दूँ, जैसे द अमर उजाला, ठीक है। रेलवे ये जो रेल्स होती है बहुत सारी होती है, लेकिन मैं किसी एक स्पेसिफिक रेल का नाम ले दूँ, जैसे द धौलाधार एक्सप्रेस, ये इस टाइप में, तो ये क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन में चली जाएगी। जो बहुत सारे होते हैं वो कॉमन नाउन बन जाते हैं, सेम क्लास ऑफ प्रॉपर नाउन, जैसे फादर, स्टूडेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट्स, ये सब क्या होते हैं बेटा? कॉमन नाउन होते हैं। ये जनरल होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था कि हम कॉमन नाउन्स में से भी थोड़ा थोड़ा पार्ट करके निकाल दें, थोड़ा थोड़ा हिस्सा कर दें, तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। जैसे गैंग, जो चोर होती है उनकी गैंग होती है। टीम प्लेयर्स की होती है। फैमिली हो गई, ठीक है। स्कूल ऑफ फिश, जो ये होती हैं ना मछलियाँ, उसके ग्रुप को स्कूल बोलते हैं, ठीक है। पैक ऑफ वूल्स हो गया, ये सब क्या? ये सब मैं आपको एक लिस्ट बना के दूंगी कलेक्टिव नाउन की, वो आपको लर्न कर लेना है, जो इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा वो ही मैं आपको कंटेंट डालूंगी, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है,
ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया था बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है हम उनसे फील या देख नहीं सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे माइंड में चलती हैं, हमारा प्रोसेस होता है, माइंड का क्वालिटी होती है, एक्शन होती है, स्टेट होती है। जैसे क्वालिटी लव, अब लव को आप नाप तोल सकते हो, 4 किलो लव, 5 किलो हेट, ऐसे कर सकते हो आप? नहीं ना। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास तो 4 किलो लव है लेकिन 10 kg हेट है, तो हेट मीन्स नफरत, तो ऐसे नहीं होता ना। तो ये हम क्या करते हैं, बस फील करते हैं। ऑनेस्टी, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन, द नेम ऑफ अ मटेरियल ऑफ विच एनी नाउन इज मेड ऑफ, गोल्ड, राइस, ब्रास, मिल्क, ये सब मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, ये सभी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो आज बच्चों हम करते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन आगे चलकर जैसे कि मैंने बताया कि मटेरियल नाउन 2 टाइप के हो जाते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। आज हम करेंगे सिर्फ काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल, आपको अलग से कुछ रटाफिकेशन नहीं करनी है, कोई क्रैमिंग नहीं है, बस आपको नाम को तोड़ के ही उसको अपने माइंड में सेट कर लेना है। काउंट प्लस एबल, मतलब काउंट प्लस एबल मतलब जिसको हम गिन सकें। काउंट मतलब गिनना, एबल मीन्स सक्षम होना, जिसको हम काउंट करना स्टार्ट कर सके, जिन्हें हम गिनना शुरू कर सके, जैसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करना स्टार्ट कर सके, वही होता है काउंटेबल नाउन। अगर आप यहीं पे रुक जाओ, एक से आगे आप उसे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम गिन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आज मैं सिर्फ काउंटेबल ही करवा रही हूँ। हमारे पास आपने ये तो बहुत सारे पढ़ा होगा, जैसे बॉय, बॉयज़, गर्ल, गर्ल्स, बुक, बुक्स, मैन, मीन, वाइफ, वाइव्स। जहाँ पे एफ होता है वहाँ पे हम VES लगा देते हैं, और जो वाई होता है, वाई है, जैसे स्टोरी, स्टोरीज़ हो गया, पोइटेस, ये पोइट्स हो गया, है ना। अच्छा, गूज, गीज हो गया, गूज, गीज हो गया। जो जहाँ पे डबल ओ होता है वहाँ पे डबल ई हो जाता है, फुट होता है वहाँ डबल ई हो जाता है, फुट, फिट हो गया, माउस, माइस हो गया। ये अपने बचपन से पढ़े हुए हैं, इजी है, तो वो मैंने नहीं लिए हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आते हैं, मैंने सिर्फ वो ही यहाँ पे उठाए हैं, और इनको आपको क्या करना है बच्चा, छोड़ना ही नहीं है इनको। ठीक है, ये सब आपकी नोटबुक में होने चाहिए, इनको बार बार पढ़ना, रिपीट करना, पेपर यहीं से बनता है। ठीक है, जैसे सिंगुलर हो गया फिनोमिनन। ठीक है, फिनोमिनन क्या होता है? घटना होती है बेटा, जैसे बादल का बनना हो गया। ठीक है, ये होता है सिंगुलर। और फिनोमिना, जो कि हमने बहुत बार सुना हुआ है, देखो ये बहुत कम सुना हुआ है, ये बहुत बार सुना हुआ है, प्लूरल, ये प्लूरल होता है। फिनोमिना क्या होता है? प्लूरल होता है, लेकिन फिनोमिनन क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन हमने सुना है, क्राइटेरिया हम बोलते भी रहते हैं, क्राइटेरिया क्या है, ये है, वो है, लेकिन क्राइटेरियन उसका सिंगुलर होता है, और क्राइटेरिया क्या होता है? प्लूरल होता है। जैसे आप कोई मिलिट्री स्कूल का ही फॉर्म भरने जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आपको क्या है कि आपको बहुत से मापदंड होते हैं, फिजिकल भी होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? वो क्राइटेरियाज होते हैं भाई, क्राइटेरिया क्या है यहाँ का। ठीक है, तो जितने भी मापदंड होते हैं वो क्राइटेरिया प्लूरल होता है, और क्राइटेरियन सिंगुलर होता है। स्टेडियम, देखो स्टेडियम ये स्टेडियम क्या है? सिंगुलर है, और स्टेडिया ये क्या है? प्लूरल है। ये क्या है? बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, लेकिन हम डेली लाइफ में बैक्टीरिया बोलते रहते हैं, बैक्टीरिया प्लूरल होता है, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है। मीडियम, मीडिया, मीडिया प्लूरल होता है बेटा। मिलेनियम, मिलेनिया, ठीक है। ऑडिटोरियम जो कॉलेज वगैरह में होता है, ऑडिटोरिया। एजेंडम, एजेंडा, एजेंडा प्लूरल होता है, हमने काफ़ी बार सुना है। डेटम, डेटा, देखो डेटम, डेटा, ये तो हम डेटा डेटा करते ही रहते हैं, तो डेटा क्या होता है? प्लूरल होता है। पोडियम, पोडिया, पोडियम क्या होता है? जैसे स्टेज वगैरह पे एक चबूतरा सा होता है ना, जिस पे खड़ा होके कोई लेक्चर देता है या कोई स्लोगन वगैरह बोलते हैं, उसको पोडियम बोलते हैं। तो पोडियम होता है बेटा सिंगुलर, और पोडिया होता है प्लूरल। ठीक है, कैक्टस, कैक्टी प्लूरल होता है। रेडियस, रेडी प्लूरल होता है। रेडियस जो आपको पता होगा, मैथ में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फोकस, फोकी, लोकस, लोकी, ओसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओसिस क्या होता है बेटा? जो रेगिस्तान में जो भी उपजाऊ जगह होती है ना, उसको ओसिस बोलते हैं, तो ओसिस हो, यहाँ पे आई का क्या हो जाता है? ई हो जाता है। थीसिस, थीसिस होता है। थीसिस क्या होता है? जो कोई बुक्स वगैरह लिखते हैं, थ्योरी वगैरह लिखते हैं ना, उसको थीसिस बोलते हैं, यहाँ पे ई हो जाएगा। एक्सिस, एक्सेस हो जाएगा। क्राइसिस, क्राइसिस जो झगड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, दंगे वगैरह होते हैं, क्राइसिस हो गया।
ये बेसिस हो गया, हिपोथेसिस हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इसमें देखो आपको क्या करना है, जहाँ पे ये यू एम साउंड आ रही है ना, उसको आपको क्या कर देना आ साउंड में, ठीक है। जैसे बैक्टीरियम, मीडियम, मिलेनियम, ऑडिटोरियम, यहाँ पे क्या हो जाता है स्टेडिया, बैक्टीरिया, मीडिया, मिलेनिया, ऑडिटोरिया, जहाँ पे आ साउंड आ रही है। तो ये जो आ साउंड वाले होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, ये प्लूरल होते हैं, और जो ये साउंड वाले होते हैं ये सिंगुलर होते हैं। तो ये आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे ये है ये क्या है, सिंगुलर है, और जहाँ पे आ बनाना प्लूरल बनाना है तो उसमें हम ए साउंड लाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो इसमें भी यही लॉजिक लगेगा, जहाँ पे आई है वहाँ पे सब पे ई हो रहा है, तो आई वाले सिंगुलर और ई वाले प्लूरल होते हैं, ठीक है। चलो अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दे ऑलवेज स्टैंड ऑन अ पोडिया, ठीक है, वे हमेशा एक पोडिया पे खड़े होते हैं। अब देखो यहाँ पे पोडिया के साथ लगा है आर्टिकल ए का मतलब होता है एक हो गया। तो बच्चों यहाँ पे ये बताओ, ए साउंड वाले मैंने क्या बताए थे आपको, ए साउंड वाले मैंने बताए थे प्लूरल, बताए थे ना, ए साउंड वाले प्लूरल बताए थे मैंने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दे ऑलवेज स्टैंड ऑन अ पोडिया की जगह हम क्या लिख देंगे, पोडियम। क्या लिख देंगे, पोडियम, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है बच्चे, इसको सिंगुलर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, पोडियम, क्या बनाएंगे, पोडियम, ठीक है। इसको हम पोडियम कर देंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस। अब द अर्थ ऑन इट्स मतलब वो अपने ही एक्सिस पे घूम रही है। द अर्थ है, द अर्थ मतलब वो अकेली है, तो अकेली है तो बेटा सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो एक्सिस देखो यहाँ पे था एक्सिस इसमें था, इसमें आई वाला मैंने बताया था सिंगुलर है, और ई वाला क्या है, प्लूरल है। तो हमें इसको भी सिंगुलर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सिस, ठीक है, आई बना देंगे इसका। द मेन रोड इज़ ऑन अ नॉर्थ साउथ एक्सिस। यहाँ पे भी भाई द मेन रोड क्या है, अकेला मेन रोड है तो एक ही है, ये सिंगुलर है, और यहाँ पे भी ए लगा है, ठीक है। तो इसको भी हम किस में चेंज कर देंगे, इसको भी हम आई से चेंज कर देंगे। आपको ये बात याद रखना है कि आई वाला क्या होता है, सिंगुलर, और ई वाला क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। आप आर्टिकल देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे आर्टिकल लगे हैं तो क्या ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इस टाइप में, ठीक है। ही रोट मैनी थीसिस, उसने बहुत सी थीसिस लिखी, मैंने अभी बताया आपको। अब देखो यहाँ पे बता गया मैनी मतलब बहुत सारी, ठीक है। तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे आई को हम किस में चेंज करेंगे, हाँ यहाँ पे हम आई को करेंगे ई में चेंज, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ। तो नेक्स्ट है हमारे पास, आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स विजिटेड एन ओएसिस। आई अलॉन्ग विद माई, मैं अपने दोस्तों के साथ ओएसिस पे घूमने गया। एन ओएसिस है, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे लगा है आर्टिकल एन मतलब एक, ठीक है। एन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाउल है, तो ओ के साथ क्या आता है, एन आता है, ठीक है। अब ये सिंगुलर है तो हमें इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, OASIS करना पड़ेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, देर आर मैनी क्राइसिस इन द सिटी। मैनी मतलब बहुत सारी, तो ये हो गया प्लूरल, और यहाँ पे आया है हमारे पास सिंगुलर। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको भी हम क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, यस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज के लिए था, इतना ही किया है, मैं थोड़ा थोड़ा करके करा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना हो। लेकिन ये जो है ना बेटा, ये वाले, ये आप वीडियो को पॉज करके ऐसे अपनी नोटबुक में उतारना, इनको बार बार पढ़ना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवाऊंगी जो दिमाग पे बर्डन डाले, ठीक है। ये सब मैं बस छांट के बहुत ही अच्छे से नोट्स बना के बच्चों के लिए तब तैयार कर रही हूँ। तो आप बस इतने पे ही फोकस करना जितना मैं कराए जा रही हूँ। और डेली रूटीन अगर मैं मतलब किसी दिन ना भी हो भाई, ना भी डले वीडियो, तो नेक्स्ट डे मैं ज़रूर डालूँगी। आप बस इन वीडियोस को पढ़ते रहिए। हाँ, अगर कुछ दिन के बाद मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपकी जो मैथ की क्लासेज है वो भी लगाऊंगी, ठीक है। सो ठीक है बच्चों, पढ़ो और स्टे हेल्दी। गुड बाय।